हेलो स्टूडेंट, मैं अमित सर एक बार फिर से दक्षिणम कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने अभी अपनी सीरीज स्टार्ट करी है और इंग्लिश सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया है वोकैबुलरी कमांड कर। वोकैबुलरी पोर्शन पे हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कुछ इंपॉर्टेंट सेकंड क्लास में हम पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सारे के सारे पर बेस्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। आज के सेशन हम लोग फिर से बात करने वाले हैं वोकैबुलरी वोकैबुलरी के महत्वपूर्ण पार्ट है हमारा इडियम से related। हम लोगों को पता है जो वर्ड पावर है वो वोकैबुलरी जो है वो बैकबोन है बेटा। और जो वर्ड है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करा गया। कुछ ऐसे वर्ड जो लेटर से मिलकर के बनते हैं और कुछ ऐसे वर्ड वर्ड से मिलते हैं। अगर वर्ड की कैटेगरी की बात करें लेटर से मिलकर के बनने वाले शब्द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कंफ्यूजिंग वर्ड्स में बात करें एरोनिम एप्टोनिम, ये सारे के सारे वर्ड इस कैटेगरी में आते हैं। यहीं से स्पेलिंग टेस्ट भी पूछता है जिसको पार्ट में डिवाइड करा गया है करेक्टली का। और वर्ड की जो दूसरी कैटेगरी है जिसपे लोगों ने चर्चा की थी फर्स्ट क्लास में, जो इडियम्स एंड इडियम्स पे फर्स्ट क्लास में चर्चा हुई। अब हम लोग एक और क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ईडियम्स की अगर हम बात करें, ईडियम्स होते क्या है बेटा? ईडियम यहाँ पे हमें पता है कि सारे के सारे होते समझे क्या? कहा आ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ ऐसे नजर आएंगे बेटा, अ ग्रुप ऑफ, और यहाँ पे क्या होता है? वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, मतलब जो एक इडियम्स बन के तैयार होता है बेटा, वो कई सारे शब्दों से। इडियम्स और फ्रेजल में अंतर क्या है कि इडियम्स जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, फ्रेजल जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स। पेयर ऑफ वर्ड्स में पार्ट ऑफ स्पीच जिन शब्दों से मिलकर के बनता है बेटा, उन पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन इडियम्स में ऐसा नहीं है। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच और कितने भी शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनाया जाता है, इसका जो मीनिंग है वो सेंस पर बेस्ड है, भाव पर बेस्ड है, क्योंकि इसके बनने के सच्ची घटना काम करती है। वो घटना किसी भी, तो ऐसे इसको हम लोग समझने। तो मैंने कहा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा बेटा समूह, शब्दों का एक ऐसा समूह, ठीक है, मीनिंग ऑफ विच ऑफ, और यहाँ पे का जो अर्थ है, ठीक है बेटा, बेस्ड ऑन, बेस्ड, यहाँ पे क्या होगा? ऑन, यहाँ पे हो जाएगा बेटा, यहाँ पे का जो बेटा मीनिंग है ना वो किस पर बेस्ड है भैया? हाँ, ठीक है। तो शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका जो मीनिंग है वो किस पर बेस्ड है बेटा? सेंस पर। इसी को हम लोग क्या कहने का काम करेंगे? इडियम्स कहेंगे। और इडियम्स को याद करने के कई सारे तरीके, इडियम्स के ओरिजिन काम कर सकते हैं। इडियम्स के बेटा हम लोग बेस पे भी काम कर सकते हैं। इमेज बेस्ड इडियम जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने का और यहाँ पे हम लोग स्टोरी भी मेंटेन कर सकते हैं। हम लोग तो उसके बेस से चलिए कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है डैड। फर्स्ट वर्ड काफी अच्छा है, डैड। फिच, फिच। और यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, यहाँ पे माई, यहाँ पे क्या होता है? ठीक, पहला वर्ड है आपके सामने भी है, डैड फिच माई बटन। अगर हम लोग बात करें डैड की, डैड मतलब फादर के लिए यूज होगा। फिच का मतलब क्या हुआ बेटा? जाके लाना, ठीक है। और माई मतलब मेरी, बटन मतलब बटन। तब कोई बालक है, तब लड़का है, वो अपने पिताजी से कह रहा है कि जाओ पापा मेरी बटन लेके आओ। अगर ये कहा जाए, ऐसा कहना, ठीक है, कोई दूसरा लड़का सुन रहा है कि कोई अपने पिताजी से ऐसे शब्द कैसे यूज करता है, ऐसे कैसे है, तो ये सुन करके वो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सरप्राइज हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, डैड फिच माई बटन, इसका मतलब सरप्राइज, ठीक है। अगला वर्ड जो लिखा हुआ है, वर्ड नंबर 2, ठीक है, उसका मतलब, उसको वर्ड कौन सा है बेटा? यहाँ पे आई स्टील, यहाँ पे ठीक है बेटा, यहाँ पे आई स्टील, ठीक है बेटा, यहाँ पे आई स्टील। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे आई स्टील मतलब, मैंने कहा आ मतलब एक, मतलब जो होता है बेटा वो स्टील चुराना, कोई चीज जो चुराई गई है, ठीक है। तो जो चीज बेटा चुराई गई है जब मार्केट में बेची जाएगी तो कैसे पर बेची जाएगी? एट, ठीक है बेटा, यहाँ पे अवेरी, और यहाँ पे हम कह सकते हैं, और हो जाएगा प्राइस, एट अ वेरी लो प्राइस।
अब यहीं पे अगर हम अगले वर्ड की बात करें, काफी अच्छा वर्ड है बेटा। पहले वर्ड की बात करें तो डैड फिच माई बटन, मतलब अगर डैड से कह दिया जाए फिच माई बटन, मेरी ये सुनना किसी के लिए क्या हो जाएगा, सरप्राइज कर देने वाला होगा, सरप्राइज कर देने। अगला लिखा हुआ है आई स्टील, का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे, आई स्टील का मतलब यहाँ पे अ वेरी लो प्राइस। यहीं पे अगर देखा जाए फॉर अ सॉन्ग, एक वर्ड होता है बेटा यहाँ पे फॉर अ, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे कोई घर खरीदना, मैंने कहा कि मैंने अपना जो घर है ना, मैंने फॉर अ सॉन्ग, मतलब एक गाने के लिए खरीदी, एक गाने के लिए, मतलब ज्यादा वैल्यू नहीं दिखाई उसकी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं वेरी चीप, क्या हो जाएगा यहाँ पे वेरी, मतलब बहुत ज्यादा कैसा, फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है वेरी चीप। बात समझ आया बेटा। यहीं पे नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट वर्ड का नेक्स्ट वर्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा यहाँ पे कौन सा, टू लुक, टू लुक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लुक ग्रीन। कहा कोई चीज जो है वो टू बी लुक है, तो टू लुक ग्रीन का मतलब हो जाएगा इफ समथिंग इज, पॉइंट क्लियर। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई चीज अगर लुकिंग है बेटा यहाँ पे अन, और यहाँ पे हो जाएगा डेवलप्ड, हो जाएगा बेटा यहाँ पे अन। कोई एरिया है और वो लुक कैसा दिख रहा है बेटा यहाँ पे, ग्रीन दिख रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अनडेवलप्ड है। यहीं पे अगर कह दिया जाए ग्रीन आइड मॉन्स्टर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ग्रीन आइड मॉन्स्टर, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब होता है वेरी जी, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे वेरी, और यहाँ पे क्या होता है, जीनस का मतलब होता है ईर्ष्यालु, ठीक है। यहाँ पे एनवीएस का मतलब भी होता है ईर्ष्यालु, जीनस का मीन ईर्ष्यालु, तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर का मतलब क्या हो जाएगा बेटा वेरी। यहीं पे अगर कह दिया जाए ग्रीन आइड बॉय, ग्रीन, यहाँ पे हम कहते हैं वर्ड हो जाएगा अ ब्लू आइड बॉय, अ ब्लू आइड बॉय, अ ब्लू, यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे ब्लू, और यहाँ पे आइड, और मैंने कहा यहाँ पे बॉय, अ ब्लू आइड बॉय का एक ऐसा बालक जिसकी आंखें जो है ब्लू है, तो वो ब्लू आइड बॉय जो है, ब्लू आइड बॉय वाला जो था वो कैसा दिखने में था भैया, यहाँ पे हो जाएगा वेरी, और यहाँ पे कर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जा रहा है क्लियर। यहीं पे अगर हम लोग नेक्स्ट वर्ड की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है वो लिखा हुआ है बाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लीव, ठीक है, एंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाउंस, बाई लीव्स एंड बाउंस। यहाँ पे मैंने कहा बाई लीव्स, तो लीव्स का मतलब होता है उछलना, ठीक है। बाउंस का मतलब होता है बाधाएं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बाधा उछलता चला जा रहा है, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति बाधा उछलता हुआ चला जाता है, मीन्स इसका जो मीन है वो ये है कि वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, तो इसका आ जाएगा बेटा यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा बेटा, रैपिडली। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा यहाँ पे लीप इन द डार्क। क्या है बेटा यहाँ पे लीप द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डार्क, इफ समबडी इज द डार्क, इसका मतलब लीप का मतलब होता है कूदना इन माने में, और डार्क माने होता है अंधेरे। अंधेरे में अगर कोई व्यक्ति कूद रहा है तो हम कह सकते हैं टेकिंग डेंजर, या टेकिंग डेंजर, या हम कह सकते हैं टेक डेंजर। बात समझ आ रहा है, खतरा मोल लेना, टेक, और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे ऐसे डेंजर। माई पॉइंट क्लियर, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे टू ईट, और यहाँ पे हो जाएगा समवंस, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे समवन साल्ट, क्या हो जाएगा समवंस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साल्ट, टू ईट समवन साल्ट, टू ईट मतलब खाना, समवंस किसी का, साल्ट का मतलब क्या हो जाएगा नमक, किसी का नमक खाना, इसका मीन्स हम ये कह सकते हैं, इसका मीन्स हम ये कह सकते हैं टू बी होना, समवंस गेस्ट, समवंस, और यहाँ पे हो जाएगा गेस्ट का क्या हो जाना बेटा मेहमान बनना, ठीक है। इफ यू आर ईटिंग समवन साल्ट, इट मीन्स टू बी समवंस गेस्ट, किसका क्या हो जाना भैया यहाँ पे। यहीं पे अगले अगर हम लोग वर्ड की बात करें, अगला वर्ड देखिए क्या क्या है। अगला वर्ड है यहाँ पे ग्रीस द पाम, क्या होता है बेटा यहाँ पे ग्रीस द, और हम कह सकते हैं बेटा यहाँ पे पाम, द पाम, ग्रीस द पाम की अगर हम बात करें तो ग्रीस खुजलाना, पाम का मतलब होता है करना भी होता है। पाम माने होता है बेटा ये हथेली, गादी, इसका मतलब होता है टू, हम कह सकते हैं टेक, या हम कह सकते हैं गिव, क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्राइब, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ब्राइब, घूस लेना या घूस लेना, ठीक है। अगले वर्ड पे आ जाओ बेटा यहाँ पे ग्रीस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ग्रीस वंस, और यहाँ पे हम कहते हैं एल्बो, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे ग्रीस,
तो ग्रीस का मतलब होता है रगड़ना, ठीक है। वंस मतलब होता है बेटा अपनी, और एल्बो का मतलब जो निकल आएगा, एल्बो मींस होता है बेटा यहाँ, एल्बो मतलब होता है कोहिनी। ग्रीस वंस एल्बो का मतलब कोहिनी रगड़ना। आप लोगों ने देखा होगा सोल्जर को कोहिनी रगड़ते हुए, का मीनिंग निकल करके आएगा टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क, और यहाँ पे हो जाएगा हार्ड, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है डे इन एंड डे आउट, लिखा हुआ है बेटा डे और इन एंड, और यहाँ पे हो जाएगा डे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आउट। इफ somebody इज समथिंग इज डूइंग डे इन एंड डे आउट, इसका मतलब होता है भैया यहाँ पे कॉन्टिन्यू, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉन्टी, ठीक है। कंटिन्यूअसली के बाद में अगले वर्ड की बात करते हैं, तो डे इन एंड डे आउट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगला जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है केक वॉक, वॉक, ठीक है बेटा यहाँ पे केक वॉक। मैंने कहा केक को वॉक माने होता है चलाना या काटना है, बहुत ही इजी है, तो हम कह सकते हैं वेरी इजी, क्या हो जाएगा बेटा वेरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा इजी, बहुत ही आसान, वेरी, और यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे इजी, क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं लाइक एबीसी, लाइक एन एबी, लाइक एन, ठीक है बेटा। यहीं पे आप कह सकते हो अ चाइल्ड्स, अ चाइल्ड, अ चाइल्ड्स, और यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे, यहीं पे आप कह सकते हो यहाँ पे क्या चाइल्ड्स प्ले, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है आप सीट एंकर, लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे वर्ड, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कौन सा एंकर, ठीक। सीट एंकर की अगर हम लोग बात करें तो काफी बार ये वर्ड पूछा गया है ऐसा, सीट एंकर की अगर हम लोग बात करें, एंकर का जो आएगा वो अपने आप में रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीट एंकर की अगर हम लोग बात करते हैं, आएगा यहाँ पे समथिंग, यानी चाहे पर्सन हो, और यहाँ पे अगर कह दिया चाहे यहाँ पे थिंग है, चाहे पर्सन हो, और या चाहे बेटा यहाँ पे कौन सी हो, थिंग्स हो, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग्स, हम कह सकते हैं हेल्प, ठीक है बेटा यहाँ पे क्या होता है हेल्प्स, हम कह सकते हैं सहायता करते हैं, इन माने में इमरजेंसी, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा ऐसी वस्तु जो आपकी इमरजेंसी में आपकी हेल्प करने का काम करती है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, टैंकर के बाद में जो नेक्स्ट वर्ड है वो है बेटा यहाँ पे कौन सा है बेटा यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे में बैठा हुआ पिजन यानी कबूतर, हम कह सकते हैं स्पाई ऑफ, स्पाई माने जासूस, ऑफ माने का, और हम कह सकते हैं वालों का जो जासूस होता है इसको हम लोग क्या कहने का, क्या कहेंगे स्कूल पिजन, क्या कहेंगे बेटा, बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अगला लिखा हुआ है यहाँ पे हिट द सैक, क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे हिट द, और यहाँ पे यहीं पे अगर हम लोग वर्ड की बात करें, अगला लिखा हुआ है यहाँ पे गेट द सैक, गेट द, और यहाँ पे हो जाएगा सैक। अगर ऐसे ही वर्ड की बात करें तो एक वर्ड और होता है बेटा यहाँ पे हिट द बुक, और यहाँ पे हम कह सकते हैं बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मीनिंग समझिएगा भैया क्या है। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, गो टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बेड। यहाँ पे गेट द सैक का मतलब क्या होता है, सैक जो वर्ड है ना यहाँ पे हिट द हे भी होता है, ठीक है। हिट द सैक का मतलब होता है गो टू बेड, सोने जाना। अगला लिखा हुआ है हिट द सैक, सॉरी गेट द सैक, तो गेट द सैक का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पे एक्सपेल, एक्सपेल फ्रॉम जॉब, एक्सपेल फ्रॉम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा जॉब, किसी का किसी नौकरी से बाहर कर देना ही क्या कहलाता है बेटा गेट द सैक। अगला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे हिट द बुक्स, इसका मतलब होता है स्टार्ट, क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टडी, क्या करना बेटा, क्या शुरू करना, स्टडी शुरू का काम करते हैं, पे क्या कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे स्टार्ट स्टडी यानी हिट द बुक्स, ठीक है। अगला लिखा हुआ है सी द लाइट, क्या है बेटा यहाँ पे सी द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लाइट। अब देखिए सी द लाइट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा बॉर्न, बालक है, ठीक है, या क्या है अगर इज अनेबल टू, ठीक है, हम कह सकते हैं सी द लाइट है। और अगर कह दिया जाए जब वो जन्म लेता है तो वो सी द लाइट, वो क्या देखता है बेटा, लाइट देखता है, प्रकाश देखता है, तो इसका प्रकाश देख रहा है मतलब उसका है, ठीक है। तो टू बी बॉर्न मतलब जन्म लेना। अगर सी द लाइट की बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी द रेड लाइट, रेड, और यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइट, ठीक है बेटा। हम कह सकते हैं टू सी द रेड लाइट, यहाँ पे अगर कह दिया जाए टू फॉर बेड, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे हम कह सकते हैं टू स्टॉप, किसी को क्या करने का हम कह सकते हैं
स्टॉप। इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे टू गिव द यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा रेड लाइट, द रेड लाइट। ठीक है बेटा, टू और यहाँ पे हो जाएगा गिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा द रेड लाइट। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। यहाँ पे अगर कह दिया जाए टू गिव द और यहाँ पे हो जाएगा टू द और यहाँ पे अगर कह दिया जाए ग्रीन लाइट, हम कह सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा लाइट। तो टू गिव द ग्रीन लाइट इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे गिव परमिशन हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो परमिशन। ठीक है, किसी को क्या देने का काम करना है यहाँ पे परमिशन काम करना, वो अपने आप में क्या और यहाँ पे परमिशन, तो परमिशन देना क्या कहलाता है भैया यहाँ पे टू गिव द। कम टू द नेक्स्ट वर्ड जो है वो कौन सा है बेटा यहाँ पे ग्रीन हॉर्न। कौन यहाँ पे green, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हॉर्न। तो ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है हम क्या होता है बेटा यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं या ग्रीन हॉर्न हम इसको भी कह सकते हैं। हॉर्न जो है सींग जो है ग्रीन हम कह सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा इनएक्सपीरियंस। ठीक, अगले वर्ड पे आते हैं। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे, अगला वर्ड लिखा हुआ है आ जाए लिखा हुआ है फुल ऑफ, हम कह सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की अगर बात करें लिखा हुआ है यहाँ पे फायर एंड, यहाँ पे हो जाएगा फायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा फायर एंड और यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्रैमस्टोन। फायर एंड हो जाएगा। ठीक है, फायर एंड ब्राइमस्टोन की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब होता है पनिशमेंट। ठीक है, यहाँ पे पनिशमेंट, पनिशमेंट आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ, आफ्टर डेथ यानी डेथ के बाद में किया गया जो हेल में पनिशमेंट है उसको क्या कहने का क्या कहेंगे फायर एंड ब्राइमस्टोन। क्या कहेंगे बेटा फायर एंड ब्राइमस्टोन। अगले वर्ड पे अगर बात करें, अगला वर्ड लिखा हुआ है स्टील का मार्च। क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे स्टील का, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया अगर हम इस बात करें इसका मार्च, तो इसका मतलब क्या होता है भैया, मतलब चुराना। मार्च का मतलब होता है बेटा कोई मार्च, मार्च मतलब होता है तो मंथ का नेम हो गया। दूसरा परेड वाला मार्च हम कह सकते हैं, किसी ने वहां से चोरी से कोई निकल आया तो हम कह सकते हैं गेट, हम कह सकते हैं प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे गेट प्रॉफिट यानी कि चुपके से हम कह सकते हैं चुपके से कहीं, चुपके से क्या चुरा लेना बेटा यहाँ पे कहीं लाभ या प्रॉफिट चुराना, तो हम लोग क्या कहने का मार्च कहेंगे। ठीक है, यहीं पे अगर कह दिया जाए स्टील द शो, ठीक है बेटा यहाँ पे स्टोल द शो आता है स्टोल द, ठीक है स्टोल द शो, स्टोल और यहाँ पे क्या होता है द और यहाँ पे हो जाएगा शो। ठीक है, इसका मतलब होता है स्टोल माने होता है मतलब द शो का लेना। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्म है द शो, शो का मतलब होता है में चुरा लेना का मतलब होता है सबका दिल जीत लेना मीन्स आएगा वहां से क्या हम कह सकते हैं विन और यहाँ पे हम कह सकते हैं एप्रिशिएट और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सी एच। यहीं पे अगर विन एप्रिशिएट की बात करें तो एक और बड़ा अच्छा वर्ड होता है प्ले इन द गैलरी। कौन सा बेटा यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा गैलरी, प्ले इन द गैलरी, प्ले इन द गैलरी। तो प्ले इन द गैलरी भी है बेटा विन एप्रिशिएट, एप्रीशिएट लेकिन फ्रॉम लेस इंपॉर्टेंट पीपल, ऐसे लोगों द्वारा प्रशंसा पाना कम महत्वपूर्ण, लेस इंपॉर्टेंट पीपल कम और यहाँ पे हो जाएगा बेटा यहाँ पे महत्वपूर्ण। ठीक है बेटा, कम महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा जो प्रशंसा पाना होता है उसको क्या कहते हैं बेटा प्ले इन द गैलरी। अगला वर्ड कौन सा है बुल इन द चाइना शॉप, बुल इन द और हम कह सकते हैं चाइना और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा ऐसे बुल इन द चाइना शॉप की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मान लो बेटा अपने भारत की तरफ से चाइना की दुकानों पर कोई बैल जैसे वाला आदमी जाता है, वो व्यक्ति कैसा होगा अनस्किल्ड पर्सन, कैसा होगा बेटा यहाँ पे अनस्किल्ड और यहाँ पे क्या हो जाएगा पर्सन, वो आदमी कैसा होगा अपने आप पे अनस्किल्ड पर्सन होगा बेटा यहाँ पे अनस्किल्ड। अगला वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे ऐसे रेड हेरिंग। क्या लिखा हुआ बेटा यहाँ पे रेड हेरिंग। तो रेड हेरिंग का मतलब होता है समथिंग विच डाइवर्ट्स योर माइंड, कहा समथिंग, समथिंग का शॉर्ट फॉर्म होता है समथिंग विच बड़ा यहाँ पे डाइवर्स, डाइवर्स और हम कह जो कोई ऐसी चीज जो हमको हमारे लक्ष्य से क्या करने का काम करती है बेटा डाइवर्ट करने का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं रेड हेरिंग बोलते हैं। अगला वर्ड लिखा हुआ फैन द फ्लैम्स। क्या लिखा हुआ बेटा फैन और यहाँ पे द और यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्लैम।
फैन का मतलब होता है बेटा पंखा लगाना, पंखा चलाना, ठीक है, या हवा देना, ठीक है। फैन मतलब पंखा हुआ, तो फैन से बना पंखा हवा देना। द फ्लैम्स मतलब होता है आग को, इसका मतलब होता है हम। और यहाँ पे जाएगा सिचुएशन, हो जाएगा बेटा यहाँ पे सिचुएशन, और हम कह सकते हैं बेटा वोर्स, ठीक है बेटा। मेक सिचुएशन वोर्स का मतलब होता है स्थितियों को और खराब क्या होना बेटा यहाँ पे कर देना, इसी को हम लोग क्या कहने का, फैंदा बाकी नहीं clear? ठीक है। अगला लिखा हुआ है पे योर ड्यूज, पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ड्यूज आएगा। पे और ड्यूज की अगर हम लोग बात करें, पे और ड्यूज जो होता है, पे का मतलब क्या होता है बेटा चुकाना, और योर का मतलब होता है तुम्हारा। ड्यूज का जो भी बेटा कहीं पे क्या होगा, क्या होगा बेटा बकाया होगा। अगर तुम कहीं पे कोई भी बकाया चुराने मतलब चुकाने का काम करते हो, तो मतलब है जब तुमने किसी का बकाया जो है वो चुरा दिया है, तो वो एक हाईएस्ट पोजीशन हम कह सकते हैं, गेस्ट, गेट और हाई पोजीशन, हाई पोजीशन, ठीक है। थ्रो हार्ड वर्क क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे थ्रो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हार्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्क, यानी कि कठिन परिश्रम द्वारा, यानी मेहनत के द्वारा एक कैसी पोजीशन पाना, कैसी पोजीशन पाना, कैसी पोजीशन पाना बेटा यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन पाना, इसी को क्या कहने का, क्या कहेंगे बेटा यहाँ पर पे योर ड्यूज। यहीं पे अगर कह दिया जाए यहाँ पे हम कह सकते हैं, अगला जो वर्ड लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यहाँ वी कैन से होल एंड, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी बार एग्जाम, ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे पे, पे द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाइपर, क्या हो जाएगा बेटा पे द पाइपर। तो पे द पाइपर का मतलब क्या होता है बेटा, हम कह सकते हैं पे, हम कह सकते हैं पे मनी, यानी कि पे मतलब अदा करना, पाइपर यानी कि कोई है तुम्हारा मिलने वाला या कोई तुम्हारा भाई, अगर वो पाइपर पाइप से मतलब कोई भी नशा करता है, और अगर ये काम करता है कहीं पे जाके ज्यादा नशा जाकर बेटा उसने ज्यादा उसका पैसा तब वहाँ पे वो पैसे ले लेते, तो आपको इस चीज का पैसा चुकाना पड़ेगा। तो पे द पाइपर का मतलब क्या होता है बेटा यहाँ पे पे मनी, क्या होता है बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम लोग बात करें, क्या हुआ है, क्या हुआ है गिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफ रो, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे गिव इनफ, और यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो गिव इनफ रोप का मतलब क्या होता है, गिव माने देना, इनफ माने पर्याप्त, रोप का मतलब होता है गिव, हम कह सकते हैं को आजादी देना, काम को करना, पर्याप्त रूप से आजादी देना होता है, उसको कहते हैं बेटा गिव इनफ रोप। नो द रोप क्या हो जाएगा बेटा नो द, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रोप, कौन सी रस्सी कहाँ पे यूज है, अगर ये चीज को पता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा आदमी है बेटा यहाँ पे, ठीक है, एक्सपीरियंस हो जाता व्यक्ति, हम कह सकते हैं नो द रोप, सारे के सारे बेटा रस्सों को पता है कि कौन सा है, इसका मतलब इफ somebody knows the rope, तो इसका अपने आप यहीं पे अगर कह दिया जाए, यहाँ पे होता है बेटा यहाँ पे कौन सा अ ब्लू कलर वर्कर, अ ब्लू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉलर, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे वर्कर, अब ब्लू कलर वर्कर की अगर हम बात करें तो उल्टा इन एक्सपीरियंस होता है बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पर्सन। अब यहाँ पे एक्सपीरियंस बात करिए तो एक ऐसा आदमी जो सुबह काम के लिए जाता है और सफेद कलर जो है वो सफेद है, शाम तक बेटा उसकी कलर ब्लू हो जाती है, इसका ब्लू कलर वर्क का, तो अभी काम जो है लेबर का कर रहा है, यानी कि एक्सपीरियंस, तो ब्लू कलर वर्कर का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस। अगर कहते हैं अ व्हाइट कलर वर्कर, अ व्हाइट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कलर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्कर, तो अ व्हाइट कलर वर्कर का मतलब होता है यहाँ पे आदमी होता है, पर्सन होता है, एक ऐसा आदमी जो है बेटा यहाँ पे, है बेटा यहाँ पे, ठीक है, तो जिसको अनुभव है किसी चीज का, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा व्हाइट कलर, वर्ड पे आ जाओ बेटा। अगला वर्ड लिखा हुआ है व्हाइट वॉश, क्या होता है बेटा यहाँ पे white, और यहाँ पे हम कह सकते हैं हाइड, हाइड व्हाइट वॉश करने का काम कर रहा है, अगर हाइड, हाइड क्या करता है का हम बेटा यहाँ पे ट्रूथ,
सच्चाई को छिपाने का आपका क्या होगा, व्हाइट वॉश। क्लियर बा कि नहीं क्लियर बा? ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड और वर्ड कई बार पूछेगा। और ऐसे ही और भी वर्ड्स के साथ में हम साथ पे, और हम लोग नेक्स्ट क्लास जो होने वाली है वो वोकेबलरी की पार्ट की पार्ट है, वो हमारा है किसका, वो हमारा है जहाँ पे हम लोग एक वर्ड के कई सारे इन सभी का याद करना। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, सारे एग्जाम पे पूछे और शब्दों के साथ वोकेबलरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग आज के लिए